लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी सुगबुगाहट जहां जहां होती है वहां प्रधानमंत्री उनका दौरा पहले ही सिद्ध हो जाता है। इसी क्रम में दौसा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, लेकिन वहां पर ईआरसीपी की मांग तेजी से उठाई जा रही है और ईआरसीपी की मांग को उठाने के लिए वहां लोग पहुंचे हुए थे, महिलाएं भी पहुंचे हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, लेकिन ईआरसीपी की मांग कर रहे लोगों ने वहां पर बवाल करना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे। उनको बाहर धकेल धकेल कर, धक्के मारकर बाहर किया जा रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी क्या इन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते हैं? क्या ये लोग देश से बाहर हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इन ईआरसीपी की मांग करने वाले लोगों की भी बयान सुनने चाहिए थे, इनकी भी बातें सुननी चाहिए थी, इनके दर्द को समझना चाहिए था। आप जरा वीडियो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। पहले वीडियो देखिए। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो रोहन गुप्ता नाम के ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज दौसा में जब प्रधानमंत्री मन से जुमले फेंक रहे थे, तब सभा स्थल पर ईआरसीपी की मांग करने वालों को बाहर निकाला जा रहा था। यह सभा स्थल है, सभा स्थल से उन लोगों को बाहर फेंका जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त भाषण दे रहे थे। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिरकार यह ईआरसीपी है क्या? तो ईआरसीपी पर समझ लीजिए किस तरीके ईआरसीपी का मुद्दा उठ रहा है। दरअसल ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है। दौसा सहित पूरी राजस्थान के अधिकतर जिले डार्क जोन क्षेत्र में आते हैं, जहां लोगों को सिंचाई के लिए तो दूर की बात है, पीने के पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा दौरा चुनावी साल होने के कारण राजनीतिक मायने भी काफी खास रहने वाले हैं और ईआरसीपी की मांग कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जर और मीणा जाति के मतदाताओं का अधिकतर झुकाव कांग्रेस तरफ रहा था। जब प्रधानमंत्री का दौरा होना था उसके पहले ही दौसा के आसपास जिलों में उनके स्वागत तैयारी की जा रही थी। आम जनता और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री का स्वागत तो कर रहे थे, लेकिन ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की भी मांग उठा रहे थे क्योंकि ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो लगातार जनता उठा रही है, लेकिन उनके सवालों का जवाब भी कहीं नहीं दिया जा रहा है। ये ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है जिसकी बार बार मांग की जा रही है ईआरसीपी की, लेकिन फिलहाल इस मांग को अभी तक दरकिनार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौसा पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी बातें वहां होती हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज जनता को सौंपा जाता है। एक समृद्धि की सौगात, अब दूसरी पर बड़ी बात। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, 13 जिलों के पानी के लिए योजना तैयार की जाए, राज्य की मंजूरी बाकी है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला, लेकिन उन लोगों को बाहर क्यों किया गया, यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दौसा में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेशवासियों को दी। हरियाणा के सोहाना से लालसोट के बीच कुल 247 किलोमीटर का पहला फेज पीएम ने जनता को समर्पित किया। एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के मौके पर प्रदेश को सबसे बड़ी मांग पर भी बात बढ़ी। सीएम अशोक गहलोत समारोह में भाग लेने दौसा तो नहीं गए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने 13 जिलों की प्यास बुझाने वाले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर दी। उन्होंने बाकायदे वीडियो में जारी कर कहा, पिछले 4 माह में दूसरी बार सीएम ने पीएम की मौजूदगी में यह मांग रखी है। मुख्य समारोह में तो पीएम ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन धानावड़ में कुछ ही दूरी पर आयोजित एक सभा में इसका जवाब दिया। मोदी जी ने कहा कि राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान हमारी प्राथमिकता में है। पूर्वी राजस्थान में पेयजल व सिंचाई का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूर्वी राजस्थान और पुरानी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे राजस्थान और एमपी के साथ साझा किया है। नदियों से जुड़ी विशेष समिति ने भी इसे प्राथमिकता वाली परियोजना में रखा है। दोनों राज्यों में सहमति बनते ही परियोजना को आगे बढ़ाने पर केंद्र विचार करेगा। यह बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा कही, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस मंच पर, दौसा के उस मंच पर नहीं कहा जहां पर जनता मौजूद थी, आम जनता मौजूद थे, मीडिया कैमरा मौजूद था, सब कुछ वहां पर यह बातें नहीं की और इसी को लेकर वहां बवाल देखा जा रहा था। अब जयपुर दिल्ली 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ये भी मतलब पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। 1355 किलोमीटर की कुल लंबाई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। अब 24 में से की जगह 12 घंटे पहुंचने में लगेंगे। 247 किलोमीटर शुरू हो गई है। अब दौसा से दिल्ली के बीच 3.5 घंटे लगेंगे। अभी 5.5 से 6 घंटे लगते थे। 1800 करोड़ की लागत आई है। मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा ये पूरा एक्सप्रेसवे। 373 किलोमीटर का कुल निर्माण होना है राजस्थान में।
गहलोत दौसा नहीं गए, लेकिन पीएम को विदा करने राज्यपाल के साथ जयपुर एयरपोर्ट जरूर पहुंचे थे। सौभाग्य है कि पीएम 1 महीने में 2 बार राजस्थान आए, अब यहां की प्यास बुझाएं, यह गहलोत ने कहा। गहलोत ने कहा किसी राज्य में 1 महीने के भीतर 2 बार आना पीएम के लिए मायने रखता है, किसी भी राज्य में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो जाते हैं आमतौर पर चुनावी राज्य जो होते हैं वहां प्रधानमंत्री का जाना लगभग जो है संभावित होता ही रहता है कि एक बार जरूर जाएंगे प्रधानमंत्री। सौभाग्य की बात है कि आप यहां आए, प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी। राजस्थान पानी को लेकर संकट में रहा है, आप ईआरसीपी पर प्राथमिकता से निर्णय करेंगे तो 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता मिल जाएगी, उपलब्धता हो जाएगी। राज्य सरकार अपने संसाधनों से ईआरसीपी के कार्य को आगे बढ़ा रही है। पीएम इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दें ताकि कार्यों को गति मिले, आमजन को समय से पानी उपलब्ध हो सके। ये गहलोत ने सीधे तौर पर कह दिया कि इस भाई देखो हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य का बजट और केंद्र का बजट अलग अलग, इसीलिए इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग लगातार उठा रही है। कांग्रेस भी उठा रही है, गहलोत भी उठा रहे हैं, आम जनता भी उठा रही है। और इसी ईआरसीपी की मांग को लेकर जो है जनता उनके कार्यक्रम में पहुंची हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी। शायद क्या पता प्रधानमंत्री जी देख ले। जनसभा में पीएम चुनावी मोड में दिखे। पीएम ने खुद के भाषण में मीणा गुर्जर को साधने के लिए आराध्य देव मीन भगवान और भगवान देवनारायण का जिक्र किया, लेकिन उन 13 जिलों का जिक्र नहीं किया जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जहां सिंचाई तो दूर, पीने के पानी के लिए भी उन लोगों को समस्या होती है। उन्होंने मीन भगवान और भगवान देवनारायण का जिक्र किया, कैला देवी आदि धार्मिक स्थलों के प्रति आस्था व्यक्त की। पीएम बोले मैं संघ का कार्यकर्ता था और दौरे पर रहता था। एक बार सज्जन ने कहा कि एक शादी में चलेंगे, वहीं भोजन करेंगे। वहां गए तो पता चला कि शादी 1 साल पहले हो चुकी। मेरे साथी के हाथ में साल भर पुराना कार्ड लग गया था। इस बात का राजस्थान से लेना देना नहीं है। सवाल ये नहीं है कि पुराना वाला बजट भाषण पढ़ दिया, बल्कि सवाल ये है कि जिस बजट भाषण को 1 साल तक डिब्बे में रखा उसे ही वापस पढ़ा। ये बात कही जा रही है। अशोक गहलोत के लिए टिप्पणियां की जा रही थी। चुनावी मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हाल फिलहाल में चुनाव राजस्थान में होने हैं और इसी को लेकर उनका वो भाषण था। लेकिन जिस बात को लेकर ये कहा जा रहा था कि भैया कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी जरूर बोलेंगे इस मसले पर, कुछ ना कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई देंगी कि प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, तो प्रधानमंत्री जी के भाषण में वो चीज़ें दिखेंगी, लेकिन वो नहीं दिखी। इसीलिए लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ईआरसीपी की मांग जो बहुत बड़ी मांग है। अब कांग्रेस अटकाने की राजनीति करती है, डबल इंजन की सरकार चुने, ये भी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया सीधे कि कांग्रेस जिस तरह से अटकाने भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसी के चलते विकास कार्य लटका दिए जाते हैं। ये लोग खुद ना खुद काम करते और ना करने देते हैं। ये बात राजस्थान सरकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जबकि प्रधानमंत्री से तो बार बार ये मांग की जा रही है भैया इसको केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय परियोजना में से शामिल कर दीजिए ईआरसीपी को। अगर राष्ट्रीय परियोजना में शामिल हो जाएगी तो काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसमें लटकाने वाली बात तो कोई अशोक गहलोत ने की नहीं, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है लटकाने का काम किया जा रहा है। गडकरी ने भी कहा, गडकरी मौजूद थे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी बोले कि 2024 तक सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर कर देंगे। जयपुर दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक केबल भी डाली जाएगी ताकि इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें भी चल सके। भविष्य में ड्रोन पोर्ट भी होगा। अभी ड्रोन 200 किलो तक का सामान लेकर उड़ सकता है, जल्द ही इसे 1000 किलो तक सामान ले जाया जा सकेगा। ये बात तो भैया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कही गई। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अगर ईआरसीपी की मांग को सुन लिया जाए, उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, तो फिर आम जनता इस तरह परेशान क्यों ना हो? तो फिर आम जनता इस तरह परेशान क्यों होगी? सवाल बहुत बड़े हैं। हम अपने घरों में बैठकर पानी पी सकते हैं, बिस्लरी की बोतल खरीद सकते हैं, एक्वागार्ड लगा सकते हैं, लेकिन अगर पानी ही नहीं होगा तो इन सब यंत्र का क्या इस्तेमाल? पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमको बचपन में पढ़ाया गया कि जल ही जीवन है, तो अगर जल लोगों को नहीं मिलेगा तो परेशानी होगी। लेकिन उन 13 जिलों की पीड़ा सुनने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं था, इसीलिए लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अगर इसको राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर दिया जाएगा तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर जल्द ही इस योजना पर काम करेंगी। लेकिन सियासी गणित और राजनीतिक पशोपेश में यह मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे परेशानी आम जनता को हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।